बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय डियर स्टूडेंट्स। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग बफ़ज़्ल खुदा खैर आफियत से होंगे, ठीक होंगे। उमैसा कमाल से रिक्वेस्ट है कि अपनी आईडी प्रॉपर तरीके से अपने नाम के साथ अपना रोल नंबर लिखकर क्लास ज्वाइन करें दोबारा। ओके जी प्यारे बच्चों, यस्टरडे अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने ये बहुत अच्छे तरीके से सुना और समझा कि वो जो बिजनेस को हुआ हुआ होता है प्रॉफिट या लॉस, उस प्रॉफिट या लॉस को हम मालिकान के कैपिटल में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और अगर बिजनेस फॉलो कर रहा हो, बिजनेस फॉलो कर रहा हो कौन सा सिस्टम, कौन सा मेथड, फिक्स कैपिटल मेथड, तो फिर कैपिटल को ना ही बढ़ाते और ना ही कम करते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों एक मिनट ज़रा रुकिएगा। इकरा बेटा अनम्यूट करें ज़रा प्लीज़। कल भी मैंने आपकी आईडी डाली थी, अब आज फिर मैं आपकी आईडी लिखूं। आप ज्वाइन करते हुए आपको प्रॉब्लम आ रही है क्या? जी बेटा इकरा एक मिनट एक मिनट। जी सर। हाँ बताएं। जब आप क्लास को ज्वाइन कर रही होती हैं बेटा, लिंक पे क्लिक करती हैं तो वो आपको एक बॉक्स बना हुआ देता होगा जिसमें आप अपना नाम लिखती हैं। जैसे अभी इकरा लिखा हुआ है ना आपने, आपको वो जी जी बना हुआ नजर आता है वो? जी सर। तो बेटा उसी में मीटिंग टैप आई। करके, हाँ उसी में टैप करके इकरा के आगे अपना रोल नंबर लिख दें जो मैंने कल लिखा था। याद आया? रोल नंबर। अच्छा सर ठीक वो है। जो स्लिप पे दोबारा लिखा करूं? हुआ है, हाँ जी दोबारा करें। स्लिप पे लिखा हुआ है लेफ्ट साइड पे, कल मैंने लिखा भी था, आप याद करें। तो इसलिए आपसे करवा रहा हूँ ताकि आपको आ जाए ना, वरना रोजाना तो नहीं करूंगा मेरा बच्चा मैं। ठीक है कर लो, शाबाश। ओके ओके सर। अच्छा जनाब, चलें जी प्यारे बच्चों, बात को आगे बढ़ाते हैं। और करना यह है कि फिक्स कैपिटल मेथड में एक ही इंसान के नाम के बने हुए होते थे, एक ही इंसान के नाम के बने हुए होते थे दो अकाउंट। वेरी गुड जमना, शाबाश बेटा, खुश रहो। बस ठीक है, बात को आगे बढ़ा लेता हूँ मेरा ख्याल है। तो कल एंट्री समझा चुका हूँ, और ना सिर्फ ये समझा चुका हूँ बल्कि मुझे अच्छे से याद है, मैं आपको एक सॉल्व सवाल भी कल दिखा चुका हूँ। ऐसा ही है ना? बताएं, कल एक सॉल्व क्वेश्चन भी आपको दिखा चुका हूँ। जी प्यारे बच्चों, एक सॉल्व क्वेश्चन भी आपको दिखा चुका हूँ ना। तो बस अब करना यह है, होमवर्क में दी थी, जिन्होंने होमवर्क में खुद बना ली वो ज़हीन तरीन लोग हैं, जिन्होंने नहीं बनाई वो मेरे साथ अभी कुछ बना लेंगे ताकि मेरा फ़र्ज भी अदा हो जाए और आप भी अपने अब्बा अम्मा के पैसे को थोड़ा हलाल कर लें। क्या ख्याल है? ओके, तो बस मुझे एक मिनट दीजिएगा। थैंक यू इकरा, आपने प्रॉपर नाम के साथ अपनी आईडी के साथ क्लास ज्वाइन की है, थैंक यू सो मच। और जरन को जो है मैं मीटिंग से रिमूव कर रहा हूँ, आप दोबारा ज्वाइन करें अपने नाम के आईडी के साथ। अच्छा जी, तो जी प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 आपके पास सॉल्व हुआ है? पहले मुझे ये बताएं, ये रहा क्वेश्चन 18 पिक्चर में आपके सामने, अमजद और मंसूर वाला सवाल आपके रजिस्टर में सॉल्व हुआ है? अगर हुआ हुआ है तो जल्दी से अपने रजिस्टर में निकाल के सामने रखें। या एक और काम हो सकता है, एक और काम हो सकता है बेटा। अच्छा मैंने नहीं करवाया यमुना, ये वाला सवाल मैंने नहीं करवाया पक्का 100%? सोच लो। ओके मैंने ये नहीं करवाया ना, तो बस ये इसका पहला रिक्वायर्ड तुम सबका होमवर्क है। होमवर्क मिल गया बातों बातों में?
इसका पहला रिक्वायर्ड आपका होमवर्क है, सिर्फ पहला रिक्वायर्ड। सुन लिया ना? इसका क्वेश्चन नंबर 18 का क्वेश्चन नंबर 18 का पहला रिक्वायर्ड सब बच्चों का होमवर्क है। ऑलराइट सर, करना क्या है? इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी बनानी है, आपको बनानी आती है? अच्छा, अब एक फेवर मुझे आप ये दें कि इस टॉपिक में जो बच्चा डे फर्स्ट से हमारे साथ है, जरा हैंड रेस करे, शाबाश। इस टॉपिक में जो बच्चा मेरे साथ डे फर्स्ट से है वो हैंड रेस करे। यमुना, कैपिटल बैलेंसेस में कैपिटल की ही अमाउंट लिखते हैं मेरा बेटा, और किसी चीज के नहीं लिखते। ओके, तो हमारे साथ कासिम, यमुना, मिसबा, सरन, साथ फरीद। ओके, शुक्रिया बच्चों, हैंड डाउन कर दीजिए। अब मुझे आपसे फेवर ये चाहिए होगी कि आप मुझे बताएं, मैंने आपको सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा करवाया इस टॉपिक का, सबसे पहला जो आपने अपने रजिस्टर में लिख के किया बाकायदा मेरे साथ। जी प्यारे बच्चों, कौन सा क्वेश्चन है वो फॉर जो मैंने आपको सबसे पहला क्वेश्चन करवाया? करंट अकाउंट में कुछ नहीं लिखना, करंट अकाउंट के बैलेंस नहीं लिखने, सिर्फ यमुना सिर्फ कैपिटल बैलेंस लिखने है मेरा बेटा। अच्छा जी, महक और मिसबा ने मुझे बताया सर आपने सबसे पहला क्वेश्चन इस टॉपिक में क्वेश्चन 6 पढ़ाया है। क्यों कासिम, ऐसा ही है? कासिम, ऐसा ही है बेटा? क्वेश्चन 6 है? अच्छा, अच्छा जी। हुजैफा कुरैशी साहब ने ज्वाइन कर लिया है। आप ज्वाइन इसीलिए नहीं कर पा रहे थे कि मैं आपको अलाउ नहीं कर रहा था, और आपको मैं वापस मीटिंग से निकाल रहा हूँ। आप अपने नाम के साथ अपनी आईडी लिख के आइए क्लास में। थैंक यू। नेक्स्ट टाइम मैं अलाउ ही नहीं करूंगा, आपकी पूरी क्लास जाया हो जाएगी तो हो जाए बेशक। कैसे सर? हुजैफा साहब, आपके पास एक कार्ड होगा उस पर रोल नंबर लिखा हुआ है, या फिर आपके पास एक स्लिप होगी, फीस भरी होगी आपने, उस पर नंबर लिखा होगा, रोल नंबर। मुझे उसकी पिक्चर भेज दें जरा, तो मैं आपको बता देता हूँ आपका रोल नंबर क्या है। शुक्रिया। और अब जल्दी कर लें ये काम, मुझे व्हाट्सएप पे भेज दें। बेटा बॉयज और गर्ल्स से रिक्वेस्ट है, ग्रुप पे एक मैसेज डाल दें कि जो बच्चे आप क्लास ज्वाइन करेंगे विदाउट विदाउट मेंशनिंग देयर रोल नंबर, मैं उन्हें क्लास में एडमिट ही नहीं करूंगा आपसे। सही है? हमजा और हुजैफा कुरैशी दो लोग अब इंतजार में हैं, वो क्लास ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, ना उन्हें मेरी आवाज आएगी ना कुछ आएगी। बेचारे इंतजार करते रहेंगे कि सर अलाउ करेंगे। मैं अलाउ नहीं करूंगा आप किसी को भी। मैसेज डाल दें बेटा, गर्ल्स और बॉयज एक एक मैसेज डाल दें, बस ग्रुप ना भर दीजिएगा पूरा। तो क्वेश्चन 6 निकालता हूं, फिर मैं क्वेश्चन 6 आपसे डिस्कस करना है। आप कहते हो पहला क्वेश्चन आपने 6 पढ़ाया था, ये क्वेश्चन 6 है आपके सामने, फुरकान एंड फरीद, ये वाला क्वेश्चन है। इसमें एक ही केस था, बिजनेस को प्रॉफिट हुआ था 1,40,000। ऐसा ही है प्यारे बच्चों, बिजनेस को प्रॉफिट हुआ था 1,40,000। किस किस, अच्छा लेकिन मसला ये, इस सवाल के रिक्वायर्ड देखो, इस सवाल के रिक्वायर्ड में तो सिर्फ एक ही काम है, या और भी रिक्वायर्ड है? चेक करो, तुम्हारे पास तो बुक होगी ना सामने, क्वेश्चन 6 में जाके चेक करो रिक्वायर्ड क्या क्या है। इसके अलावा और कोई रिक्वायर्ड है या बस यही एक रिक्वायर्ड है? अगर एक ही है तो फिर तो एंट्री बनानी नहीं है ना इस सवाल की, फिर क्यों बनवाऊं? क्या ख्याल है ना? तो अगला सवाल बताओ कौन सा पढ़ाया, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 के बाद कौन सा करवाया मैंने? मैंने या आपने क्या किया? 1। ओके, ये आ गया 1 आपके सामने। आइए 1 परफॉर्म करेंगे अब। ठीक है, क्यों? क्योंकि 1 में थे 2 केस, आपने 2 बार टेबल बनाया हुआ है, आपने 2 बार टेबल बनाया हुआ है। सही है? अच्छा, फेवर ये कीजिएगा कि अगर आप में से किसी बच्चे ने क्वेश्चन 1 का टेबल नहीं बनाया हुआ,
इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी, एक बार 4,000 रुपए प्रॉफिट बांटने का, एक बार 6,000 लॉस बांटने का, तो वो बच्चा अपने क्लासमेट्स को व्हाट्सएप ग्रुप पे बोल दे कि भाई क्वेश्चन 1 की इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी की पिक्चर शो कर दो, तो वो आपको व्हाट्सएप कर देगा। तो उससे आपको सहूलत हो जाएगी मेरा बेटा। समझ गए मेरी बात या नहीं समझे? आपका दोस्त आपको शेयर करवा देगा केस 1 और केस 2। जब कोई बोले तो करवा दें, अदरवाइज ना करवाएं बेशक। ठीक है। अच्छा, अब काम की बात ये, जब और ये पहला रिक्वायर्ड तो हम सब करके नहीं, पहला रिक्वायर्ड तो किया ही नहीं है। मजे की बात है, हम तो रिक्वायर्ड बी करके बैठे हैं। जरा अंग्रेजी पढ़िएगा सब बच्चे, अंग्रेजी पढ़ें तो आपको समझ आएगा। कोड नंबर 66। अल्लाह अकबर, मुझे रोजाना एक ही काम करना पड़ता है, मेरी समझ से बाहर है ये बात। कब तक ये काम करता रहूंगा मैं? आप लोग कब बड़े होंगे? 1 मिनट रुकिएगा बच्चों का, रिक्वायर्ड पढ़ लें आप सब लोग जरा थोड़ा सा। उमैसा की समझ में ही नहीं आ रही कि कोड लिख कर आना है क्लास में, मेरी समझ नहीं आ रही। आप रोजाना मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं भाई? सही है, फिर आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा बैठ के। मैं उसकी समझ में नहीं आ रही हूँ मैसा की कि कोड लिख कर आना है आगे। आज पहली दफा क्लास ले रही हो मैसा क्या? कितना डिस्टर्ब करते हैं आप लोग क्लास को। एक छोटा सा काम नहीं हो रहा आप लोगों से? क्या करूं मतलब, मैं मेरी समझ से बाहर है। रीनेम नहीं करना प्यारे भाई, जब क्लास ज्वाइन कर रहे होते हैं उस वक्त करना होता है यार। तुम लोग कब सीखोगे? मेरी समझ से बाहर है। एक वीडियो भेजी थी 8 मिनट की, उसको देख लो खुदा का वास्ता। उसमें जब अपना नाम लिख रहे होते हैं वहीं पे कोड लिखते हैं। अब मैं तुम्हारा भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, पढ़ लो आज। अगली क्लास में जिसका कोड नहीं होगा वो क्लास में ही नहीं होगा, बस। मुझे नहीं पता। 8 मिनट की एक वीडियो भेजी थी मैंने, याद है तुम लोगों को, ग्रुप पे, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर, जिसमें मैंने तुम्हें बताया था कि किस तरह से नाम लिखते हैं। उस नाम के अंदर ही साथ आगे कोड डाल देंगे भाई। जिस जगह नाम आ रहा है, उमैसा कमाल भी तो लिखा आ रहा है, हुजैफा कुरैशी भी तो लिखा आ रहा है, ये भी तो लिखा होगा, या ऑटोमेटिक आ गया आपके मोबाइल में या आपके लैपटॉप में? मीटिंग ज्वाइन करते हुए वो एक नाम देता है, पूछता है किस नाम से ज्वाइन करनी है, वो नाम चेंज कर दो। वहां नाम में हुजैफा कुरैशी के आगे, जब बाकी बच्चों से पूछो ना किस तरह लिखा है इन लोगों ने, ये क्या अलग से किसी सैयारे पे गए थे? एक मुश्किल क्रिएट की हुई है। बहरहाल, मैं पढ़ाना शुरू करता हूँ। आज आप लोग ऐसे ले लें क्लास। अब मैं आपकी आईडी वाईडी चेंज नहीं कर रहा, मेरा ये काम थोड़ी है मैं रोजाना। कल इकरा की आईडी चेंज की थी, आज वो भी बगैर आईडी के आ गई थी, फिर उनको समझाया तो वो चेंज करके आई हैं। अब हुजैफा कुरैशी और ये बैठे हुए हैं ऐसे ही। वो हमजा साहब आए हुए हैं, हमजा साहब भी इसी तरह आ गए क्लास में। अरे भाई तो मेरे दोस्त, वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर तो देखो मेरे भाई, रिकॉर्डेड लेक्चर तो देख सकते हो हुजैफा मेरा बेटा। अच्छा, मतलब तुमने आज से पढ़ना शुरू किया ऑनलाइन? चले, मेरा ख्याल है बच्चों पढ़ा लूं मैं, है। ये रोना तो लगा रहेगा, ये सही नहीं हो सकता मामला। भाई, इस सवाल का रिक्वायर्ड भी हम मजे की बातें पहले ही कर चुके हैं। क्या लिखा है?
अच्छा हुज़ैफा, तुम्हारा कोड मैं चेंज कर देता हूँ भाई, लेकिन अगली क्लास में जब तुम आओगे तुम्हें खुद करना पड़ेगा। तुम अगली अगली बार में करके देख लेना यार, और वीडियो देख लेना जो व्हाट्सएप ग्रुप पे। सही है भाई? चलो आओ। जैसे हुज़ैफा कुरैशी लिखा है उसी के आगे, उसी नाम में उसी के आगे लिखना होगा कोड। सही है? अच्छा, अब काम की बात ये है कि तुम लोग इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी बना चुके हो 2 बार। एक बार 4,000 समझ के प्रॉफिट, और एक बार 6,000 लॉस के साथ। रिक्वायर्ड ए में क्या कह रहा है बेटा, पढ़ो इत्मीनान से ताकि समझ आए और फिर हम इस काम को परफॉर्म करें। रिक्वायर्ड ए में कह रहा है गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेपरेट केसेस। नीचे जो केसेस हैं उनके तहत एंट्रीज बना के दिखाओ। क्या बना के दिखाओ? जरूरी जर्नल, जर्नल में बनने वाली एंट्रीज बनाकर दिखाओ। ठीक है? सही है मेरा बच्चा? जर्नल, जर्नल में एंट्रीज बनानी है। तो पहले केस के मुताबिक बोलो बिजनेस को क्या हुआ हुआ है। चलो शुरू करो जल्दी से। पहले केस के मुताबिक बिजनेस को क्या हुआ हुआ है? जी जी। प्रॉफिट हुआ हुआ है। कितना प्रॉफिट हुआ हुआ है प्यारे बच्चों? प्रॉफिट किस अकाउंट में होता है हमेशा? शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं आप, पूरी अंग्रेजी लिखने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट फॉर्म में लिख दें, मैं समझ जाऊंगा। मेरी आवाज बहुत स्लो आ रही है? नहीं, मेरी आवाज तो सही आ रही है आपको। जी। हो सकता है बीच में स्लो हुई हो बेटा, आप सही है। एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट में होता है। किस साइड पर होता है? किस साइड पर होता है प्रॉफिट? क्योंकि इनकम हमेशा बढ़े तो क्रेडिट में होती है, तो प्रॉफिट भी हमेशा क्रेडिट में होता है। क्लियर? जो लोग डेबिट कह रहे हैं मुझे नहीं पता कि भाई उन लोगों ने अपना इलाज क्यों नहीं करवाया, मेरी समझ से बाहर है। प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट में होता है क्योंकि इनकम ज्यादा हो तो प्रॉफिट होता है, और इनकम ज्यादा होती है तो वो क्रेडिट में होती है। हम उसे, उस इनकम को मालिकान में बांटते हुए क्रेडिट से उठाकर लिखते हैं। कहाँ? डेबिट में। तो अब इसके पहले केस की एंट्री बनाऊंगा, लेकिन अगर ये सॉल्यूशन मेरे पास बना हुआ है तो जरा मैं देख लूं क्वेश्चन 1 का, ताकि मैं आपको और अच्छे से समझा सकूं दिखाकर। ये रहा क्वेश्चन 1, और टेबल बना हुआ है 2 बार। 4,000 जब प्रॉफिट हुआ बिजनेस को। अब वो बच्चे जिनके पास काम नहीं हुआ हुआ, उनसे मौतबाना दरखास्त है, या तो वो रिकॉर्डेड लेक्चर में ये काम देख लें, या फिर वो इसकी पिक्चर ले लें, अभी स्क्रीनशॉट अगर ले सकते हैं, और फिर अपने रजिस्टर्स में इस काम को परफॉर्म कर लें। ये इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी बनी हुई है, ये रिक्वायर्ड बी हुआ हुआ है सवाल का, रिक्वायर्ड बी। और पहला केस है, इनकम 4,000 है, और 4,000 इनकम जब है तो करीम को फाइनली बिजनेस से मिल रहा है प्रॉफिट 1,000, उमर को फाइनली बिजनेस से मिल रहा है प्रॉफिट 3,000। 4,000 रुपए किस तरह बटे? 1,000 करीम को मिला, 3,000 उमर को। क्योंकि ये 4,000 रुपए एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी में क्रेडिट साइड पे हैं और ये प्रॉफिट है, तो हम इसे बांटते हुए कहाँ लिखें? कहाँ लिखें? तो एंट्री उसूलन क्वेश्चन 1 में जो पहली एंट्री बननी चाहिए, क्वेश्चन 1 में जो पहली एंट्री बननी चाहिए मेरे पास यहाँ नहीं बनी हुई, आप बना लो। आप बोलोगे तो मैं भी बना देता हूँ, ये लो, मैं भी बना के दिखा देता हूँ आपको, ताकि अच्छा है आपकी जरा कमांड बन जाए बेहतरीन। अच्छा जी, कमांड बनाने के लिए अगर आप ये काम करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे जनाब? मेरे बच्चों, आप जो है काम ये करेंगे कि जर्नल, जर्नल का फॉर्मेट बनाएंगे सबसे पहले। तो जर्नल, जर्नल के फॉर्मेट में क्या क्या लिखेंगे आप? बिजनेस का नाम लिखेंगे अगर गिवन है, आज क्वेश्चन में गिवन नहीं। जी यमुना, सवाल करना है आपने? अभी लिख रहा हूँ मैं डेट यमुना, 1 मिनट में डेट लिख रहा हूँ, आप परेशान ना हो। अगर डेट होगी तो लिखूंगा, नहीं होगी तो अपने पास से नहीं लिख सकता। ठीक है यमुना? बस 1 मिनट रुक जाओ, मैं जरा फॉर्मेटिंग कर लूँ या जगह बना लूँ जरा। ठीक है मेरा बेटा? अच्छा, ऑल्टर इंसर्ट रॉ। चलिए ये क्वेश्चन, ये अब मैं आपको समझाने के लिए डेट के कॉलम में क्वेश्चन 1 लिख रहा हूँ, लेकिन आप तो ऐसे करेंगे ना, आप यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन 1,
फिर बिजनेस का नाम, आज बिजनेस का कोई नाम नहीं है, सवाल में चेक कर लें, बिजनेस का कोई नाम नहीं है, बस करीम एंड उमर और पार्टनर्स लिखा है। तो आप लिखेंगे डैश डैश फॉर्म, सेकंड लाइन में लिखेंगे जर्नल जर्नल, फिर कॉलम बनाएंगे डेट पर्टिकुलर पोस्टिंग रेफरेंस डेबिट क्रेडिट। उसके बाद आप डेट के कॉलम में अगर डेट गिवन है, ईयर गिवन है, नहीं बेटा ये नहीं लिखेंगे, फॉर द ईयर एंडेड नहीं लिखते, जर्नल जर्नल में फॉर द ईयर एंडेड नहीं लिखते मेरा बेटा, सुन लिया आपने। जर्नल जर्नल में सिर्फ जर्नल जर्नल के बाद डायरेक्ट ये कॉलम बनते हैं, सुना मैंने क्या कहा, जर्नल जर्नल लिखने के बाद ये कॉलम बनते हैं डायरेक्ट। फॉर द ईयर इसलिए नहीं लिखते क्योंकि इसमें डेट का कॉलम ऑलरेडी होता है, तो मुख्तलिफ डेट्स डलती रहती हैं जब जब एंट्री बनती है, सही है। तो अब क्वेश्चन 1 मैंने लिखा है, तुम लोग मत लिख लेना, तुमने तो यहाँ लिखा होगा क्वेश्चन 1, मैंने यहाँ लिखा है तुम्हें समझाने के लिए। अब मुझे बताओ क्या इस क्वेश्चन में कहीं कोई डेट गिवन है कि कब प्रॉफिट बांटा जा रहा है, किस ईयर में बांटा जा रहा है, किस दिन बांटा जा रहा है, कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जब डेट गिवन होगी तो लिखूंगा। मैंने कहा क्वेश्चन 1, और आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे, आप भी चाहें तो लिख लें बेशक केस 1, आप भी इस तरह लिख सकते हैं केस 1। सर हम भी इसी तरह लिख लें जी, बार बार 2 जर्नल बना के टाइम वेस्ट नहीं करना, सुना मैंने क्या कहा, 2 जर्नल बनाकर 2 बार थोड़ी बनाएंगे हम पेपर में जर्नल, इतना टाइम थोड़ी हमारे पास, जर्नल एक ही बनेगा, ये जो बना नजर आ रहा है, क्लियर। और हम उसी के अंदर लिखेंगे एक बार केस 1 और फिर एक बार लिख देंगे केस 2। हमजा भाई आप अपने नाम के साथ कोड मेंशन करके नहीं आए क्लास में, आप काफी देर से आने की कोशिश कर रहे हैं और मैं आपको अलाउ नहीं कर रहा, अब मैंने फाइनली अलाउ कर दिया, लेकिन अगले वीक से कोई बच्चा बगैर कोड के अलाउ नहीं होगा। आपका जो कोड है कार्ड पर, रोल नंबर, वो मेंशन करके आइएगा अगली क्लास में। आज तो आप आ गए, बस आज आखिरी दिन है, इसके बाद जो बच्चा भी क्लास ज्वाइन करेगा वो अपने नाम के साथ कोड मेंशन करेगा। शुक्रिया। तो केस 1 लिख दिया और अब चलें केस 1 की एंट्री बना रहा हूं, क्या, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट। सर क्यों डेबिट, क्योंकि प्रॉफिट क्रेडिट साइड में था, बांट रहा हूं, डेबिट में लिख दिया 4000, और कहा ये 4000 प्रॉफिट किस किस को मिला, सॉल्यूशन बना हुआ है मेरे पास, आपको शो कर देता हूं। क्वेश्चन 1 के मुताबिक 1000 मिला करीम को, 3000 मिला उमर को। तो करीम को प्रॉफिट मिलने पर उसके कैपिटल में हुआ इजाफा, करीम कैपिटल। सर ये क्या आपने कैपिटल लिख दिया, आपने तो देखा ही नहीं फिक्स कैपिटल है या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। हाँ बात तो फिर जबरदस्त है भाई, कोई शक नहीं है इसमें। आओ चेक करते हैं क्या लिखा है। फिक्स कैपिटल का वर्ड है यहाँ पे कहीं, करीम एंड उमर आर पार्टनर्स विद कैपिटल्स, इतना द पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड सैलरी अलाउंसेस, और ये सब, और कहीं पर भी फिक्स कैपिटल लिखा नजर आ रहा है तो मुझे बता दो प्लीज। प्यारे बच्चों आप सबसे बोल रहा हूँ, प्लीज पार्टिसिपेट करें और मुझे बताएं क्वेश्चन में। आपके सामने तो बुक है ना, छोड़ें इसको, अगर आपको स्क्रीन नजर नहीं आ रही, आपके पास तो बुक है ना, बुक से देख के बता दें। कहीं लिखा हुआ है कि इनके कैपिटल फिक्स हैं, अगर कैपिटल फिक्स हो तो और मैं कैपिटल क्रेडिट में लिख दूं तो ये गलती होगी, मुझे नंबर नहीं मिलेंगे, नंबर नहीं मिलेंगे पेपर में, सही है। अगर कुछ नहीं लिखा तो अंडरस्टूड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है, सही है। और फ्लक्चुएटिंग का मतलब होता है हम कैपिटल को बढ़ाएंगे भी और कैपिटल को कम भी करेंगे। तो करीम का कैपिटल 1000 से बढ़ गया, उमर का कैपिटल 3000 से बढ़ गया, दोनों के कैपिटल बढ़े तो क्रेडिट हुए। प्यारे बच्चों क्या आपको केस 1 समझ आया। टू रिकॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, टू रिकॉर्ड ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट इनटू कैपिटल। नरेशन लिखने के ख्वाहिशमंद खवातीनो हजरात, टू रिकॉर्ड ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट, टू रिकॉर्ड ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट इनटू कैपिटल, टू रिकॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। जो मुनासिब अंग्रेजी आप लिख सकें, जिसकी टांगे ना टूटें, लिख दीजिए प्लीज। आइए ये केस 1 था, अब क्वेश्चन वही है लेकिन इस बार केस 2 के तहत एंट्री बना के दिखाएंगे आपको, सही है। सर हम भी ऐसे लिख लें जी, आप भी नरेशन लिखने के बाद एक लाइन छोड़ के ऐसे ही लिख लें, सही है प्यारे बच्चों। आप भी एक लाइन छोड़ के नरेशन लिखने के बाद ऐसे लिख लें केस 2, सही है। और अब केस 2 की एंट्री बना रहा हूँ, कोई डेट वगैरह तो है नहीं। केस 2 के मुताबिक बिजनेस को लॉस हुआ था 6000, लॉस कब होता है, जवाब दीजिए, लॉस कब होता है, कब होता है पूछा है, कब, लॉस कब होता है, जब बिजनेस के एक्सपेंस ज्यादा हो। क्या बात है भाई, खुश रहिए, चैंपियन लोग हैं हमारे पास क्लास में कुछ, बाकी सब तो आराम फरमा रहे हैं, वो सर्दियों के दिन हैं
आराम फरमा रहे हैं वो, आराम ही फरमाने दो बेचारों को। एक्सपेंस ज्यादा हो तो बिजनेस को लॉस होता है। एक्सपेंस ज्यादा होने का मतलब कहाँ होते हैं? एक्सपेंस ज्यादा होने का मतलब कहाँ होते हैं प्यारे बच्चों? एक्सपेंस डेबिट। तो लॉस भी कहाँ पे रखा हुआ होगा? डेबिट में। किस अकाउंट के अंदर? एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी। बांटते हुए उसे कहाँ लिखूंगा? क्रेडिट। तो मैं एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्रेडिट लिखने को बिल्कुल तैयार हूं, लेकिन मैंने कहा चेक तो करूं कि आज किस पार्टनर को कितना लॉस मिल रहा है। ये है 6,000 रुपए लॉस की समरी। करीम भाई भी नुकसान उठा रहे हैं, उमर भाई को भी हो रहा है नुकसान। कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि एक को हो रहा हो फायदा और एक को हो रहा हो नुकसान। तो जिसे फायदा हो रहा होगा उसका कैपिटल बढ़ जाएगा, जिसे नुकसान हो रहा होगा उसका कैपिटल कम हो जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल? है प्यारे बच्चों? वेरी गुड। तो अब मैं कहता हूं आज एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी ऑलरेडी डेबिट में है, हम उसे खत्म करने के लिए कहां फेंकें? कहां फेंकें प्यारे बच्चों? शुक्रिया, हम उसे फेंकेंगे क्रेडिट में। सही है। अच्छा जी, तो मैं आपकी इजाजत से एंट्री लिखने लगा हूं और मैंने यहां लिख दिया एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्रेडिट। सही है, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्रेडिट। सर आपने 2 लाइनें छोड़ क्यों दी? भाई पहले क्रेडिट लिखते नहीं है उसूलन एंट्री बनाते हुए, पहले तो हमेशा डेबिट आता है। अफान भाई बहुत देर नहीं कर दी आज? अफान ने ज्वाइन की क्लास? नहीं की अभी, आगे चलेगा शायद। हाँ, तो मैं अर्ज कर रहा था आपसे प्यारे बच्चों कि एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्रेडिट हो गया। सही है, और क्रेडिट होने की वजह क्या है? क्रेडिट होने की वजह यह है कि आज पार्टनर्स को नुकसान उठाना पड़ रहा है। नुकसान होने की वजह से उनके कैपिटल कम हो रहे हैं। कितने 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 याद है? कोई बात नहीं, शीट हमारे पास ही है। 5,000 और 1,000। सही है, तो 5,000 और 1,000 से डेबिट और एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्रेडिट। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे से समझ गए। टू रिकॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस, टू रिकॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस। सही है प्यारे बच्चों? एक तो वक्त इतनी तेजी से गुजर रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रही। अच्छा, एक सवाल की एंट्री बनवा दी मैंने। अब आपने क्या करना है सुने, आपने सीक्वेंस में चलना है। सुना? किस में चलना है? सीक्वेंस में चलना है, सीक्वेंस में खुदारा। ठीक है, और वो सवाल जिनके इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी मैंने नहीं बनवाई और आपको लगता है आप बना सकते हैं, लगता है अगर ऐसा, तो आप उनकी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी बनाने की भरपूर कोशिश करें खुद से। अभी मुझे बनवानी है, मुझे पता है कुछ सवाल अभी बाकी हैं, उनकी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी मैं ही बनवाऊंगा, वो आप नहीं बना सकते। लेकिन जो आप बनाने के काबिल हैं, जो आपको लगता है कि यार मैं बना सकता हूँ, वो जरूर बनाएं प्लीज। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बता दें, क्वेश्चन 27 हुआ है ना आपके पास या नहीं हुआ हुआ? जल्दी बताएं, क्वेश्चन 27 हुआ है आप लोगों के पास? जी यमुना, कुछ क्वेश्चन है आपका? आपने हैंड रेस किया हुआ है बेटा। क्वेश्चन है तो मैं आपको अनम्यूट करवाऊं? हाँ, क्वेश्चन 2 में ड्राइंग भी आई है ना, बिल्कुल मुझे ड्राइंग की एंट्री भी बतानी है। अगर इन 7 मिनटों में मैं बता सका तो जरूर बता देता हूँ। क्वेश्चन 27 में भी ड्राइंग आई हुई है बेटा, क्वेश्चन 27 में भी ड्राइंग आई हुई है। सही है, लेकिन बहरहाल चलें, आप क्वेश्चन 2 बोलनी है तो मैं 2 पे आ जाता हूँ। लेकिन क्वेश्चन 2 में कैपिटल फिक्स है क्या? हाँ फिक्स है, वहां कैपिटल वहां फिक्स है। ठीक है। अच्छा चलें फिर, मैं ये बताएं 1 के बाद कौन सा क्वेश्चन किया है, पहले ये बताएं मुझे, छोड़ें सबको, आराम आराम से लेके चलता हूँ, जज्बाती नहीं। क्वेश्चन 1 के बाद बच्चों कौन सा क्वेश्चन किया था? कासिम, यमुना, मिसबा, बताइए बेटा कौन सा क्वेश्चन किया था? 9। ओके, क्वेश्चन 9 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन 9 सामने रखें जल्दी से। अब एंट्री जुबानी बोल दूंगा, आप खुद बना लीजिएगा, ना बने तो मुझे बता दीजिएगा, मैं लिख के दिखा दूंगा बना के। क्लियर? ये क्वेश्चन नंबर 9 है, थोड़ा सा धुंधला सा है लेकिन है, आप अपनी बुक में देख सकते हैं। सोबिया और हीरा मालिक हैं। रिक्वायर्ड 1 के मुताबिक इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी बनानी थी, 2 बार आपने बनाई हुई है। और रिक्वायर्ड बी में कह रहा है एंट्रीज बनाओ जर्नल, जर्नल में हर केस की अलग अलग, जर्नल एक ही होगा, एंट्री अलग अलग होगी। सही है प्यारे बच्चों? कैपिटल फिक्स है क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, टेबल तुम्हारे सामने है, एक बार 20,000 नुकसान को बांटने का टेबल बना हुआ है तुम्हारे सामने। मैं चेक कर लेता हूं मेरे पास अगर टेबल हुआ तो मैं जरूर शो कर दूंगा।
नहीं प्यारे बच्चों, मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चन 9 मेरे पास हुआ है। नहीं, क्वेश्चन 9 मेरे पास नहीं है। तो मैं एंट्री अब ऐसे ही बोलता हूँ, तुम लोग अपने पास चेक करना, राइट। अब मैं यहाँ बना नहीं रहा, मैं बोल रहा हूँ, तुम लोग मुझे अमाउंट में हेल्प करोगे। यमुना हैंड रेज हुआ है बेटा, कुछ कहना चाह रही हो तो बताओ प्लीज, ताकि मैं आपको अनम्यूट करने की इजाजत दूं। ओके, चलो अब मुझे ये बताओ, तुम लोगों ने पहले केस के मुताबिक क्वेश्चन 9 में नेट लॉस को बांटने के लिए सोबिया और हिरा के कैपिटल को डेबिट किया होगा, ऐसा ही है। सोबिया का कैपिटल कितने से डेबिट हुआ बताओ, सोबिया कैपिटल कितने से डेबिट। क्या दोनों को लॉस हुआ है? टेबल में, टेबल तुम्हारे सामने मौजूद है, मेरे पास नहीं है बना हुआ। तुम जवाब भेजोगे तो मैं आगे बढ़ूंगा। सोबिया का कैपिटल 10,000 रुपए से डेबिट हुआ है, और हिरा का कैपिटल कितने से डेबिट हुआ? यकीनन 10,000 रुपए से ही हुआ होगा। बाकी बच्चे भी कंफर्म करेंगे प्लीज। तो आपने एक्सपेंशन रेवेन्यू समरी क्रेडिट किया हुआ है 20,000 रुपए से, सही है? सही है प्यारे बच्चों? ओके, जिन्होंने काम नहीं किया हुआ वो भी एंट्री बना सकते हैं मेरे साथ, अगर वो चाहें तो, ठीक है। ओके, आगे बढ़ रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ प्यारे बच्चों। अब सेकंड केस के मुताबिक बिजनेस को प्रॉफिट हुआ 40,000 रुपए, 40,000 प्रॉफिट हुआ, तो यकीनन वो प्रॉफिट एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी में क्रेडिट साइड पे रखा हुआ है। आप उसे बांटते हुए डेबिट करोगे, तो आप सबने एंट्री बनाई एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट 40,000, और पहला क्रेडिट आपने लिखा सोबिया कैपिटल। अमाउंट तो आपने ही बतानी है, अमाउंट तो आपने ही बतानी है मेरा बेटा, 20,000 रुपए। ये क्या इत्तेफाक है कि बराबर बराबर प्रॉफिट मिल रहा है? क्या ये इत्तेफाक है बराबर बराबर प्रॉफिट और लॉस मिल रहा है? आप सबने टेबल बनाया हुआ है ना इस सवाल का? क्या मतलब, आपने इस सवाल का टेबल नहीं बनाया हुआ? क्या आप लोग मुझे बराबर बराबर प्रॉफिट लॉस बांट के बता रहे हैं? इस सवाल में जो सैलरी कमीशन ये सब था, टेबल देख के नहीं बता रहे? हाँ महक, जो मैं पूछ रहा हूं मुझे उसका जवाब दें। मिसबा मुझे बताओ टेबल में क्या लिखा हुआ है? एक मिनट, एक मिनट रुको, एक मिनट, किसी से बात करते हैं। यमुना टेबल बना हुआ है तुम्हारे पास? अनम्यूट करो यमुना, यमुना अनम्यूट करो बेटा। यस सर। हाँ यमुना मुझे बताओ बेटा, आप टेबल में सबसे पहले, पहले वाले टेबल में सबसे पहले क्या लिखा है तुमने? सैलरी सोबिया को 15,000, यही है? जी सर। आवाज नहीं आ रही मुझे। जी सर, यही लिखा है 15,000 सैलरी। जी यमुना बेटा, टेबल बनाया हुआ है आपने मेरा बच्चा? जी सर। यमुना की आवाज नहीं आ रही मुझे। ये बस। एक मिनट रुके यमुना, आप बोल रही हैं लेकिन अब आवाज नहीं आ रही शायद मुझे। आप बोले जी, यमुना बोले। यस सर, मैंने टेबल बनाया हुआ है और सोबिया को 15,000 सैलरी मिली है। उसके बाद क्या लिखा है सोबिया के कॉलम में, बताएं मुझे सिर्फ। उसके बाद कमीशन है 5,000। ओके, उसके बाद क्या लिखा है? उसके बाद कुछ भी नहीं है, फिर रिमेनिंग लॉस शेयर किया। रिमेनिंग लॉस कितना हो गया? टोटल टोटल लिख बताएं कितना है? टोटल 60,000 है रिमेनिंग लॉस। 60,000, 60,000 बांटा तो 30,000 दोनों के हिस्से में आया, और 10,000 रुपए प्रॉफिट हुआ, ऐसा ही है? यस सर। अब टेबल 2 पे आ जाएं जल्दी से, मैं कंफर्म कर रहा हूँ। टेबल 2 में आप लोगों ने वही 40,000 रुपए बांटने सैलरी और कमीशन की शक्ल में, सही है, और 40,000 रुपए यस बिजनेस सर। को प्रॉफिट हुआ, तो रिमेनिंग कुछ भी नहीं बचा। रिमेनिंग हाँ कुछ भी नहीं बचा सर। सही है, बहुत शुक्रिया बेटा, थैंक यू सो मच, खुश रहिए। अच्छा है ना, कंफर्म हो गया। मैंने कहा ऐसा ना हो कि पूरी क्लास के मिस्टेक कर रही हो। तो आप ये दो एंट्री भी अल्हम्दुलिल्लाह बना चुके हैं, एक्सपेंशन रेवेन्यू समरी डेबिट, सोबिया और हिरा कैपिटल क्रेडिट, राइट। ओके बच्चों, केस 1 की एंट्री भी बता दी, केस 2 की भी बता दी मैंने, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ बेटा, कौन सा क्या है प्यारे बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने अपने घर पे क्या करना है समझ तो गए ना? मैं जितना अभी करवा सकता हूँ करवा रहा हूँ, जो रह जाएगा वो आप अपने घर पे करेंगे। 1.5 मिनट रह गया बस, एक क्वेश्चन और अगर हो सका तो देख लेते हैं। क्वेश्चन 12 किया हुआ है आपने, ये एक ही सवाल है। क्वेश्चन 12 अगर स्क्रीन पे शो हो सकता है तो मैं कर देता हूँ। क्वेश्चन 12
क्वेश्चन 12 जनाब जनाब जनाब, क्वेश्चन 12 जल्दी से आ जाए। ये आ गया, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी बनी हुई है, बिजनेस को लॉस हुआ हुआ है और जर्नल में एंट्री बनानी है लॉस को बांटने से मुतालिक। जमाल और सालेह मालिक हैं, मेरे मुताबिक आप सब ने अपने पास। अच्छा, अब जब एंट्री बनाएंगे क्वेश्चन में कोई एयर वगैरह है, इत्तेफाक से इसमें भी कोई एयर नहीं है, जब एयर होगा तो एयर लिखेंगे, ठीक है। तो आप सब ने जमाल और सालेह, क्वेश्चन है ये 12, क्वेश्चन 12 मेरा ख्याल है मेरे पास हुआ हुआ है शायद, अगर मैं गलत ना हूँ, ये रहा। तो जमाल को नुकसान हुआ, जमाल को नुकसान हुआ 16,800 और 6,800 साले को फायदा हुआ। ये एंट्री सुन लें, मीटिंग खत्म हो जाए तो दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा, दोबारा आ जाइएगा अगर खत्म हो जाए। ये एंट्री सुन के जाएंगे सब, दोबारा ज्वाइन करेंगे आप मीटिंग, उसी लिंक पे क्लिक करेंगे दोबारा आ जाएंगे यहाँ सब लोग। सुन लिया? हाँ, दोबारा आप मीटिंग ज्वाइन करके आ जाएंगे, मीटिंग खत्म भी हो जाए तो आना है सब बच्चों ने दोबारा। मेरी बात समझ में आ गई? आप लिंक पे दोबारा क्लिक करेंगे, आप मीटिंग में आ जाएंगे दोबारा। सही है, सब बच्चों ने सुन लिया है? आई होप सब ने सुन लिया है। अयाज खान, आज तो आप आखिरी क्लास ले रहे हैं बस, क्योंकि आपने अपने नाम के साथ कोड नहीं लिखा हुआ। सही है, अपने नाम के साथ कोड लिखना होता है। अगली क्लास में आप लोगों को अलाउ नहीं करूंगा किसी भी स्टूडेंट को। अच्छा जी, अब मैं बताना भी शुरू करता हूँ, मीटिंग तो खत्म होने वाली है बहरहाल। जमाल और सालेह